नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस महीने रायपुर में होने जा रहा है। अधिवेशन में 9 राज्यों के चुनाव और मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले 85वें पूर्ण अधिवेशन के लिए तत्काल प्रभाव से आयोजन समिति एवं स्वागत समिति का गठन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राजनीति के साथ ही अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, कृषि, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अतिथियों का स्वागत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये अधिवेशन अहम होगा, लेकिन कांग्रेस के महाधिवेशन पर भाजपा निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का महाधिवेशन नहीं है, बल्कि भूपेश बघेल सरकार का अधिवेशन है। इस अधिवेशन के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह अधिवेशन भूपेश बघेल का अपने आकाओं को खुश करने का अधिवेशन है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज जो भारत खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस के खून पसीने की मेहनत का ही कमाल है। बीजेपी के नेता इस तरह के लोकतांत्रिक परिवेश को नहीं समझते और जानते। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वाकई बीजेपी के आरोपों में दम है? बीजेपी कांग्रेस के महाधिवेशन को हल्के में क्यों ले रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं के जमावड़े से भूपेश बघेल को बल तो मिलेगा ही, जो विधानसभा चुनाव में उनके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का अधिवेशन है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का अधिवेशन है और अपने आका सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका को खुश करने का अधिवेशन है। बृजमोहन अग्रवाल मती भ्रम के शिकार हो गए हैं। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। उस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। उस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसने इस देश के नवनिर्माण के लिए अनेक योजनाएं बनाई। आज जो भारत दिख रहा है वह कांग्रेस पार्टी के खून पसीने, मेहनत और श्रद्धा का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में इस देश की दशा दिशा के बारे में चर्चा होती है, विमर्श होते हैं, तमाम तरीके की सब्जेक्टिव कमेटियां निर्णय लेती हैं। देश भर से कांग्रेस के लोग आते हैं, देश दुनिया की निगाहें रहती हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार के लोकतांत्रिक अधिवेशनों की परंपरा को नहीं जानते। ये फांसीवादी चरित्र के लोग हैं, तो अधिवेशन के बारे में इनकी समझ नहीं है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के महाधिवेशन के शुरू होने से पहले ही बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जब इस अधिवेशन की शुरुआत होगी तो उस बीच और किस तरह से इस अधिवेशन को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा और किस तरह से राजनीति गरमाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये चुनावी साल है। साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जब ये कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे इस महाधिवेशन में और एक खास तरह से रणनीति बनेगी। हालांकि यह अधिवेशन जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा में, फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल, इसको लेकर जो रणनीति बनेगी वो इस महाधिवेशन में तो बनेगी, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा, खास तौर से क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही ये महाधिवेशन होने वाला है 24 से 26 फरवरी तक। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, 24 तारीख से महाधिवेशन की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस का ये महाधिवेशन है और ये छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए, इसमें जो रणनीति बनेगी उसका तो पूरे राज्यों में असर पड़ेगा ही, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव होने वाले, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका खास असर पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये महाधिवेशन होने जा रहा है। क्या सबसे बड़ी वजह यही है कि छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने वाले हैं?
क्या खास वजह छत्तीसगढ़ को चुनने के लिए, जहां पर यह महाधिवेशन होने वाला है 24 तारीख से? सबसे पहले ही जानना चाहेंगे। जी देखिए, हम सबसे बड़े तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में हमारा इतना बड़ा हमारे कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। और हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी सरकार और हमारे पार्टी की अगर कोई आन बान शान और हमारी पार्टी का कोई प्राण है तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग भी अधिवेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं और किसी भी संगठन की मजबूती के लिए उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चर्चाएं, परिचर्चाएं होते रहने चाहिए और लगातार चाहे देश के महाधिवेशन हो रहा है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि महाधिवेशन तो होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का एक प्रक्रिया ही है। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर ये भी एक रूटीन प्रक्रिया, आप किसको कहेंगे ऐसा? देखिए, कई राज्यों ने कहा था, जैसे राजस्थान ने भी कहा था और भी राज्यों ने चाहा था, लेकिन कई राज्यों में पहले भी अधिवेशन हो चुका है। दिल्ली में अधिवेशन कई बार हो चुका है। इस बार हमारा नंबर लगा। और मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और यहाँ के कार्यकर्ता, जैसे अलग अलग चुनाव में हम लोग, हमारी ड्यूटी लगी, जैसे हिमाचल में हमारी ड्यूटी लगी थी और हिमाचल के पहले मुझे हरियाणा भेजा गया था, ऐसे अन्य नेताओं की ड्यूटी दूसरी जगह लगी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और इसको दूसरी से किसी भी तरीके से जोड़ के देखना यह ठीक नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ये क्यों हो रहा है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि आज पूरे देश के हमारे जो कार्यकर्ता और नेतागण आएंगे वो छत्तीसगढ़ की रीति नीति, संस्कृति और सभ्यता को देख के जाएंगे, यहाँ की खान पान का, व्यंजनों का जो लुत्फ उठा के जाएंगे। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे जो देश में पसंद किया जा रहा है, अब छत्तीसगढ़ की खान पान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सबकी धमक पूरे देश में होगी। हमारे कार्यकर्ता जानेंगे कि छत्तीसगढ़, जो कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अब जब हमारे नेतागण और कार्यकर्तागण जो पूरे देश से आएंगे वो भी कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन केएस चौहान जी, आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही? कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है तो बीजेपी को ज्यादा क्यों परेशानी हो रही है? बीजेपी के पूर्व मंत्री जो नेता है वो भी कह रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, कि ये कांग्रेस का महाधिवेशन नहीं, ये तो भूपेश सरकार का अधिवेशन है, भूपेश सरकार की कुर्सी बचाने का अधिवेशन है। ऐसा क्यों? इसमें कोई क्योंकि ये तो मुश्किल से जो चुनाव एक प्रक्रिया है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव, 9 जगह विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव की भी इसमें लेकर रणनीति बनेगी। तो सिर्फ ये अधिवेशन ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ भूपेश सरकार की कुर्सी बचाने के लिए किया जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया, आपकी पार्टी भी करती महाधिवेशन, उसमें क्या है? जी, बिल्कुल साहू जी। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप अधिवेशन करिए, अपनी प्रक्रिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 70 सालों में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में अधिवेशन कैसे हो रहा है? उसके पिछले 70 सालों में इनको याद कैसे नहीं आई छत्तीसगढ़ में अधिवेशन की? और दूसरी बात, सर्वविदित है कि सत्ता और संगठन की लड़ाई कांग्रेस में यहाँ पर चल रही है। मोहन मरकाम जी का एक इधर रहता है चेहरा और मुख्यमंत्री जी का उधर रहता है। सभी को मालूम है कि टीएस बाबा और मुख्यमंत्री जी की क्या लड़ाई है, ढाई साल का क्या है। और सभी को मालूम है कि राज्यसभा की टिकट जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे महंत जी, वो उनको राज्यसभा की टिकट तक नहीं दी गई। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रस्तावित किया था कि प्रियंका गांधी जी को राज्यसभा मेंबर छत्तीसगढ़ से बना दिया जाए, ये खुद प्रस्ताव दिया था। और दूसरी बात ये भूपेश बघेल जी का अधिवेशन नहीं है तो और क्या है? ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का लुत्फ और छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ ये अधिवेशन आएंगे तभी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और मेन बात ये है भागीरथ जी, मैं सिर्फ एक चीज में सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये अधिवेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है। इसके पहले भूपेश बघेल जी को इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा था और अभी क्यों दिया जा रहा है? यहाँ के संसाधन जो उपयोग में लाए जाएंगे, क्या उनके अपनी जेब से खर्च होंगे कि हमारे सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा? हमारे संसाधनों का उपयोग अपनी वो एक साधन मात्र है कांग्रेस पार्टी के लिए, अपना लक्ष्य साधने के लिए। इस वजह से इन लोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है,
जो मैं मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी को जब 2018 से पहले इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा था, और अभी 2.5 साल के बाद और इनकी गतिविधियां क्यों तेज हो गई हैं? तो इसमें कहीं मतलब गिव एंड टेक का रिलेशन तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ करें तो हम भी आपके लिए कुछ करें? देखिए सोहन जी, मुझे लगता है तवज्जो की जो आप बात कर रही हैं तो बहुत क्लियर है। अब 2018 के पहले मुख्यमंत्री थोड़ी थे भूपेश बघेल, जी, और सुनिए इतने मैं- इतने मैं- इतने इतने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उस भागीरथ मुख्यमंत्री को जी, तवज्जो तो मिलेगी, भागीरथ- उसमें कोई नई बात तो है नहीं। भागीरथ जी, जी। और क्यों तवज्जो मिल रहा है? हाँ। क्योंकि आज धन्यवाद आपको, सरकारी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप। सरकारी संसाधन उनके पास हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। चलिए, और यही आप मैं ये कह रहे हैं कि क्लियर करना आप ये चाह कह रहा रहे हैं कि हूं आपको। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारी सरकार है, संसाधन, तो जो सरकारी साधन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा अधिवेशन में, आप ये कह रहे उसका हैं। इस्तेमाल किया ठीक जा है, रहा चलिए और देखिए, लेकिन के चौहान जी, मुझे लगता है कि ये इसके सवाल एवज- बड़े बेमानी है, क्योंकि आपका भी कहीं अधिवेशन होगा किसी सरकार में, इसके फिर एवज तो में, फिर तो सुनिए। फिर तो वो भी उठेगा कि आप भी उसमें मेरी बात- सरकारी संसाधन इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए, मिनट ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं आऊंगा। 10 सेकंड दीजिए मेरे को। ठीक है, 10 सेकंड दीजिए। मैं चाहूंगा कोई ऐसा वैलिड मैं ये सवाल आप बोल रहा पूछें। हूं- ठीक ये है। बोल रहा हूं कि सेवा करने के लिए छत्तीसगढ़ है, लेकिन जब राज्यसभा टिकट की मामला आता है, राज्यसभा सदस्यों का मामला आता है, तो वहां पर छत्तीसगढ़ की जनता से कुछ भी नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिलता। वो बाहर से सांसद आते हैं और यहाँ पर मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ को मिलता क्या है? छत्तीसगढ़ दे रहा है सिर्फ, और सिर्फ भूपेश बघेल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब चीजें करवा रहे हैं, ताकि एक अपने आकाओं को वो खुश कर सके। ये यहाँ की जो लड़ाई है, जो माइक की लड़ाई है, जो ठीक है, चलिए, हेलीकॉप्टर की यही लड़ाई सवाल है, मैं पूछ लेता हूं जो- उचित शर्मा जी से। हाँ। उचित शर्मा जी, पहली बार छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, जिस तरह से के चौहान जी ने भी कहा कि 70 साल में पहली बार क्यों हो रहा है, और तमाम तरह की भी उन्होंने बात कही है। क्या यही वजह है कि ये चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, और बहुत सारी जगह तो कांग्रेस को उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जरूर रिपीट करेगी। राजस्थान में उतनी श्योर नहीं, क्योंकि राजस्थान में हर बार सरकार बदलती रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस मजबूत है, शायद दोबारा कमबैक कर सकती है कांग्रेस, इसलिए अधिवेशन रखा गया है छत्तीसगढ़ में। देखिए, चौहान जी जो कह रहे थे कि बहुत हद तक वो बातें हो सकती है, क्योंकि सभी चीजें आर्थिक, राजनीतिक सभी कुछ लाभ मिल जाता है। जिस जगह जन अधिवेशन होता है, तमाम तरीके के बड़े खर्चे होते हैं, तो खैर एक अधिवेशन, हालांकि इस अधिवेशन में एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उन राज्यों में देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी वहां अधिवेशन करती है और वहां अपनी चीजों का डेमोन्स्ट्रेट करती है जहां पर उनकी सरकार नहीं है। आप देखिए कि उनका जो अधिवेशन था साउथ में था, जहां उनकी सरकार नहीं है, वो उस जगह फोकस करते हैं जहां पे उनकी सरकार नहीं है। ये बेसिक फर्क है, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके, लोगों के बीच माहौल बन सके, लोगों के बीच जानकारी उपलब्ध हो सके, लोगों के बीच जरा मीडिया छापे सभी चीजें, तो उस जगह माहौल बनाने की कोशिश वो करते हैं। अच्छा, लेकिन उचित शर्मा जी, इसी में से एक सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है, बीजेपी दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसारना चाहती जहां पर वो नहीं है, और कांग्रेस को यहां पर ये थोड़ा डर रहता है कि जिस राज्य में हम हैं, कहीं वो राज्य हमारे हाथ से चले नहीं जाए, इसलिए अगर हम कोई महाधिवेशन करें तो उस राज्य में करें जहां पर कमबैक की, हमारी वापसी की उम्मीद ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कोशिश रहती है कि वो एरिया जहाँ पे वो कमजोर है, उस एरिया में फिर वो उस क्षेत्र में वो अपने लोग भेजते भी है। जैसे जिस तरीके से अभी लगातार सरगुजा और बस्तर में आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मंत्री आते जाते रहे, और मोहन भागवत जी का भी वहां विजिट हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पे आरएसएस का शिविर लग चुका है, हाँ, केंद्रीय पूरे मंत्री आके जा चुके हैं। अभी लगातार उन दो सीट जो इनके पास नहीं है, उस चीज को फोकस कर रहा है। इनको कोरबा और बस्तर की जो लोकसभा की सीट नहीं, उसको फोकस कर रहा है। तो ये इस मामले में बहुत तकनीकी ढंग से वो आगे बढ़ते हैं और बड़ी गंभीर सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस बात में कोई दो मत नहीं है। वो उन पॉकेट्स को तलाश कर रही है जहां वो हारते हैं या कम वोटों से हार रहे हैं। अभी भी उनका जो प्रयास है कि जैसे 196 सीटों पे वो जो हारे हुए हैं, जहाँ पे उनके वोट नहीं है, उस जगह वो फोकस कर रहे हैं और वहां से वो जीत के आने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन जहां तक अधिवेशन की बात है, तो अधिवेशन में जो चौहान जी कह रहे हैं, बहुत हद तक बात वो सही होता है कि साधन चीजें सब कुछ मिल जाती है। बहुत ढंग से सरकारी चीजों से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जहाँ रहने वहने की व्यवस्था हो, वो सब चीजों किया जा सकता है। पिछली बार राजस्थान में हुआ था, वहां भी इनकी सरकार थी। इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहां भी उनकी सरकार है।
तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती है। बट ये है कि हमको ये सतत प्रक्रिया है, तो बात अलग है। लेकिन अधिवेशन के जो मुद्दे हैं, जो चीजें हैं, उनसे संवाद और बात चीजें उन पे हो तो शायद और बेहतर रहेगा कि किन चीजों पे इनका अधिवेशन है, किस चीज को फोकस कर रहे हैं, क्या टारगेट रहेगा, क्या किन चीजों पर डिस्कस होगा, क्या कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। तमाम उन बातों पे डिस्कस और संवाद हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है तो राष्ट्र के जो मुद्दे उस पर तो चर्चा होगी, और विधानसभा चुनाव जिस राज्यों में होने वाले उस पर भी चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव के लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन इस अधिवेशन के बाद प्रदेश कांग्रेस की बात करें, उसके हाथ में क्या होगा जो जनता के बीच में जाएगी, और इस अधिवेशन से आप लोग को आने वाले चुनाव में फायदा होगा, और क्या कुछ एजेंडा सेट होगा छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर और छत्तीसगढ़ जो प्रदेश कांग्रेस है उसको लेकर कि इस अधिवेशन के बाद और मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा सके? देखिए, निश्चित तौर पे जब ये अधिवेशन होगा उस पर चिंतन होगा, मनन होगा, बहुत से विषयों पे चर्चा होगी, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होगी, विदेशी मुद्दों पे चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा होगी। सब बड़े नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, कार्यकर्ता अपने नेताओं के बीच जाएंगे, अपनी भावनाओं को बताएंगे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चर्चा ही सब चीजों के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। और अधिवेशन के बाद मुझे लगता है कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम 68 से 71 हुए, जनता का प्यार आशीर्वाद हमें जो मिला, जो विश्वास जनता ने हमें दिखाया अपना मताधिकार प्रयोग करके, और हम 68 से 71 हुए, 5-5 उपचुनाव जनता ने हमें जिताया। तो मुझे लगता है कि और भी जो राज्यों में हमारे लोग आएंगे वो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेके जाएंगे, और वहां पर भी, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो गूंज पूरे देश में है, वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, बिजली की लाभ हो, ऐसे अनगिनत मुद्दे हो। अच्छा अमित जी, जो आप छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें, इसको लेकर कोई एग्जीबिशन भी आप रखने वाले महाधिवेशन में, जहां पर दूसरे राज्यों के जो लोग आएंगे वो उसको सीख कर या उसकी फोटो खींचकर वीडियो बनाकर या उसके ऊपर कोई सेमिनार होगा, ऐसा कुछ आयोजन करने वाले आप लोग इस महाधिवेशन में? जी निश्चित तौर पे कई सारे स्टॉल छत्तीसगढ़ की योजनाओं पे भी लग रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की रीति नीति सभ्यता सारी चीजों को लेके वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसा डिजाइन भी किया जा रहा है ताकि लोग छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक जाने, क्योंकि पूरे देश से हमारे नेता और कार्यकर्ता आ रहे हैं। और हम लोग भी जब दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे दिल्ली में जाते हैं, जब अधिवेशन होता है तो निश्चित तौर पे सारे नेताओं का वक्तव्य सुना जाता है, और एक चिंतन मनन के बाद जो अमृत दल के आता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे कार्यकर्ता अभी प्रसन्न होते हैं, और अपने नेताओं को सुन के कार्यकर्ता निश्चित तौर पे उनमें एक नया जोश भी आता है। और कहते हैं ना, किसी भी पार्टी की ताकत उनकी कार्यकर्ता होती है, और अगर निश्चित तौर पे अगर हमारे राज्य में इतने वरिष्ठ नेता आएंगे जिनको हम सब टीवी और अखबारों में ही देखते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जब उनसे मिलेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि उनमें एक नए तरीके की ऊर्जा का संचार होगा, जिससे हमें बहुत फायदा आगामी चुनाव में भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ मॉडल प्रमुखता से वहां पर उसको शो किया जाएगा, ताकि जो बाकी जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी छत्तीसगढ़ मॉडल पहुंचे। के चौहान जी, छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रमुखता से इस अधिवेशन में रखा जाएगा, दिखाया जाएगा, और कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इसको लाइट ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये अधिवेशन आप लोग की बड़ा मुसीबत बन जाए, और छत्तीसगढ़ में जो आप लोग 5 सालों से सरकार में नहीं है, कहीं अगले 5 साल फिर से कहीं बैठना ना पड़े। क्योंकि देखिए, जब इतने बड़े अधिवेशन होता है, इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, असर तो पड़ता है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार रुचित शर्मा जी जैसा कह रहे थे कि आप लोग वहां अधिवेशन करते हैं जहां पर आप लोग कमजोर रहते हैं जिन राज्यों में, तो अगर इनका यहाँ अधिवेशन हो रहा है तो इससे और मजबूती तो मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सरकार है और जनता के बीच में एक बेहतर मैसेज भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन और कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। और रही बात मॉडल की, भागीरथ जी, नहीं पहले तो मैं चाहूंगा कुछ शब्दों में आप जमीन आसमान का जो फर्क है वो भी बता दीजिए आप। मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन और भारतीय जनता पार्टी में क्या बहुत ज्यादा फर्क है, तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उस राज्य के लिए अधिवेशन करती है, उस राज्य की बातें होती हैं, उस राज्य का उत्थान कैसे हो इस बारे में भी बात होती है। तो फिर तो वो आपको राष्ट्रीय अधिवेशन रहा नहीं गया, वो तो राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा फिर वो। मेरी बात सुनिए ना, जिस राज्य में कर रही है, जिस राज्य में कर रही है उसके बारे में भी बात करती है, और जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो काम है, उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इसमें जो वहां की जनता है उसके लिए भी कुछ होता है। दूसरी बात यह है
कि कांग्रेस जो कर रही है आज, ये जो अधिवेशन कर रही है, हाँ। वो सिर्फ वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अधिवेशन नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ भूपेश बघेल जी की कुर्सी बचाने के लिए ये अधिवेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भूपेश बघेल जी खुद चाहते थे कि ये अधिवेशन यहाँ पर हो, ताकि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां मैं राज्य में लड़ता हूँ अपने ही दल से, वो उससे बचा जा सके और मेरा कद ऊपर हो। और अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल अपना कद बढ़ाना चाहते हैं कि जो दूसरे जो बड़े नेता है उनकी तरफ से जो मांग की जाती है कि अब 2.5 साल हो चुके थे, हमें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो जो अंदरूनी राजनीति उसको खत्म करना चाहती है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात क्लियर होगी। उदित शर्मा जी, क्या अंदरूनी राजनीति खत्म करना चाहते हैं भूपेश बघेल, इसलिए अधिवेशन यहां पर हो रहा है, या फिर इसका वाकई फर्क होगा जब जनता जब वोट डालने जाएगी तो इसका वाकई फर्क होगा और लोगों के बीच में एक बेहतर मैसेज जाएगा और कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत बन के बाहर निकलेगी? थोड़ा संक्षेप में बताइए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक के चुनाव में सबसे न्यूनतम स्कोर में खड़ी है और कांग्रेस अपने सबसे अधिकतम स्कोर में खड़ी। कांग्रेस इससे ज्यादा अब आगे सीटें करना मुश्किल है, संभव नहीं है इस तरीके की 71 के ऊपर कोई सीट ले आए और भारतीय जनता पार्टी 14 सीट में आ जाए, ये भी संभव नहीं है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में इस चुनाव को 50-50% पे ले आएगी। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी जो काम करते हो, जो उनकी शैली है, निश्चित तौर पे ये एक तरफा चुनाव जो 2018 में था, 2023 में आप नहीं देख पाएंगे। 2023 में ऑलमोस्ट, और फिर 5 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, जिस तरीके से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आईएएस और कोयला व्यापारी और जितने भी नियर एंड डियर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, तो इसका भुगतान और हर्जाना भी तो देना पड़ेगा। ये हर्जाना भी तो कांग्रेस के खाते में जाएंगे। कांग्रेस के खाते में अगर भूपेश बघेल का चेहरा है, तो ये निगेटिविटी भी उनके खाते में जाएगी और उससे संभव है कि चुनाव 50-50% में आ जाए। ठीक है, अमित शर्मा जी, अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से उचित शर्मा जी ने कहा कि आप लोग सबसे अच्छे बेस्ट परफॉर्मेंस में इससे ज्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात नहीं, उनका कहना है। और इस बार जो चुनाव होगा ऐसा 50-50 होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पिछले तकरीबन 4.5 साल से, जब चुनाव होंगे 5 साल हो चुके होंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ आप लोग मैदान में उतरेंगे, तो उसको भी आप लोग को फेस करना होगा। और पिछली बार जो 2018 में रहा, उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी आप लोग की तरफ से घोषणा की गई थी, जिसका असर दिखाई दिया है। इस बार उसका असर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये जनता के सामने होगा, क्योंकि उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता ही है। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस है वो इस राज्य को खोना नहीं चाहती, छत्तीसगढ़ राज्य को खोना नहीं चाहती, इस राज्य में जिस तरह सरकार चल रही है दोबारा सरकार पाना चाहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में यह अधिवेशन हो रहा है? और जिस तरह से के.एस. चौहान जी ने कहा था, इसका भी जवाब दीजिएगा संक्षेप में, कि भूपेश बघेल खुद जो अंदरूनी राजनीति चल रही कांग्रेस में बड़ा बनने की, वो ये अधिवेशन करा के वो और बड़े नेता बनना चाहते हैं कि उनके मुकाबले कोई छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का फेस नहीं हो, जैसे बीच में खबरें आती रहती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि सत्ता जाने के बाद संक्षेप में सिर्फ कुछ सेकंड में। जी बिल्कुल। मुझे लगता है सत्ता जाने के बाद भाजपा की मानसिक स्थिति नेताओं की कुछ खराब हो गई है। और जो हुलूल जुलूल बयान वो देते हैं कि अपनी सीट बचाने के लिए, साहब जनता ने 5 उपचुनाव जिताया, 68 से 71 कर दिया। और रही बात, आप मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे मित्र उचित जी की बात कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब कोई भी मैदान में जाता है तो वो अपने पिछला स्कोर से आगे का स्कोर बनाना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि इस नोट में हम इस चर्चा को खत्म करते हैं कि आप लोग और बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए इसको लेकर आप लोग जो रणनीति बनाएंगे वो तो बनाएंगे, लेकिन के.एस. चौहान जी जैसा मुस्कुराते रहते हैं अक्सर, मुस्कुराहट के साथ वो यही चाहते हैं कि इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो, इस उम्मीद के साथ वो अपने इस मैदान में उतरेंगे। मुझे लगता है तैयारी तो हो गई है, लेकिन देखना होगा कि जनता किसको चुनती है इस बार 2018 के चुनाव में, 2023 के चुनाव में जनता किसको चुनती है इस बार फिर से। अमित श्रीवास्तव जी, के.एस. चौहान जी, उचित शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाअधिवेशन होने वाला है, 24 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, 26 तारीख तक ये अधिवेशन चलेगा, 3 दिन का ये राष्ट्र अधिवेशन होगा। देखना होगा इसके बाद कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है, ताकि जब 2023 में अंत में जब चुनाव हो छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस उसमें दोबारा सत्ता में वापसी करती या फिर सत्ता से बेदखल होती और बीजेपी दोबारा इसमें वापसी करती है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।